हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह अभी हो रहा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बात पर सहमत हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और यह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। यह गर्माहट हमारी दुनिया को बहुत बदल रही है। हम ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देख रहे हैं, जैसे इंटेंस हीट वेव्स, शक्तिशाली तूफान और भयंकर सूखा। कोस्टल कम्युनिटीज बढ़ते समुद्र तल से जूझ रहे हैं, जबकि फार्मर्स को अनिश्चित फसल के सीजन का सामना करना पड़ रहा है। साइंस साफ है, हम क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रहे हैं और अब एक्शन लेने का समय है। हमारे प्लेनेट का भविष्य और हमारा अपना स्वास्थ्य आज हम जो चॉइसेस करते हैं उस पर निर्भर करता है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मुख्य दोषी है हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। ये गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं, गर्मी को ट्रैप करते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। एनर्जी के लिए कोल, ऑयल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स का जलना इन हार्मफुल इमिशंस में सबसे बड़ा योगदान है। जब भी हम कार चलाते हैं, अपने घरों को पावर देते हैं या सामान बनाते हैं, हम एटमॉस्फेयर में और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज का एक और बड़ा ड्राइवर है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जब हम फॉरेस्ट्स को काटे हैं तो हम न सिर्फ स्टोर्ड कार्बन रिलीज करते हैं, बल्कि अपने प्लेनेट की नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स को भी हटा देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। ग्लेशियर्स और आइस कैप्स एक अलार्मिंग रेट से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र ताल बढ़ रहा है। ये कोस्टल कम्युनिटीज और आइलैंड नेशंस के लिए खतरा है, जिससे लाखों लोग विस्थापन के खतरे में हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और गंभीर होते जा रहे हैं। हीट वेव्स लंबे समय तक चल रहे हैं और ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ रहा है। सूखा ज्यादा आम होते जा रहे हैं, जिससे पानी की कमी और फसलों को नुकसान हो रहा है। हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स का नाजुक संतुलन भी खतरे में है। समुद्र के टेम्परेचर ज्यादा गर्म होने के कारण कोरल रीफ्स ब्लीच हो रहे हैं और मर रहे हैं, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज बदलते हुए क्लाइमेट के साथ अडॉप्ट करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सेक्शन 4, हम क्या कर सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इस क्राइसिस से निपटने की शक्ति है। क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। सोलर, विंड और जियोथर्मल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स का सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रदान करते हैं, जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होता है और हमारी एयर साफ होती है। एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार एक और महत्वपूर्ण कदम है। अपने घरों, बिजनेसेस और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में एनर्जी का यूज ज्यादा समझदारी से करके हम अपने एनर्जी कंजम्पशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमारे फॉरेस्ट की रक्षा करना और उन्हें रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। पेड़ कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा अब्सॉर्ब करते हैं। डिफॉरेस्टेशन को रोककर और नए पेड़ लगाकर हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 5, हर एक्शन का महत्व है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के सामूहिक प्रयास की जरूरत है। एम्बिशियस टारगेट सेट करने, नॉलेज शेयर करने और डेवलपिंग नेशंस को सस्टेनेबल फ्यूचर में ट्रांजिशन करने में सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। लेकिन इंडिविजुअल एक्शंस भी मायने रखते हैं। अपने डेली लिव्स में कॉन्शियस चॉइसेस करके हम सभी एक हेल्थी प्लैनेट के लिए योगदान दे सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस चुनाना, कार्स पर निर्भरता कम करना और ज्यादा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाना एक रियल डिफरेंस ला सकता है। हमारे प्लैनेट का भविष्य हमारे हाथों में है। आइए अब हम अर्जेंसी और दृढ़ संकल्प के साथ अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सस्टेनेबल और समृद्ध दुनिया बनाने के लिए काम करें। याद रखें, हर एक्शन मायने रखता है।